हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएच स्केल के बारे में, जो कि यह क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा का पार्ट नंबर चौथा है। क्योंकि वीडियो छोटा छोटा रहता है, इसलिए आपको पार्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बाकी जो वीडियो है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है, आप वहां से जा करके आराम से वीडियो को जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। तो हम लोग पीएच स्केल में आज उस तरीके से सीखेंगे कि जो ऐसे क्वेश्चन अगर कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है तो आप उसको हैंडल आराम से कर सकते हो। न्यूमेरिकल भी आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल क्या है? तो देखिए, पीएच स्केल वह स्केल होता है जिसकी सहायता से पीएच वैल्यू का मान, पीएच का किसी विलयन का सहायता से किसी विलयन का पीएच मान निकाला जाता है। पीएच मान निकाला जाता है। अब बात आता है कि आखिर पीएच मान क्यों निकाला जाता है। तो देखिए, पीएच मान इसलिए निकाला जाता है ताकि ये पता चल सके कि जो हमको विलयन दिया गया है अम्लीय है या ये विलयन क्षारीय है या ये विलयन उदासीन है। तो पीएच मान पता चलेगा। उससे पहले हम लोग पीएच के बारे में कुछ पता कर लेते हैं कि आखिर पीएच शब्द आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो देखिए, जो पीएच वर्ड है ये जो बना है पोर्टेंस से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर। पावर और एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ा, कितना ज्यादा उसमें हाइड्रोजन है उसके डिपेंड, वो जिस चीज पे डिपेंड होता है वही क्या कहलाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पीएच मान कहलाता है। इतना तो आपको हो गया। पीएच स्केल भी आप पढ़ लिए। एक ये भी जान जाइए कि पीएच का एक फॉर्मूला भी होता है, ये होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन H प्लस आयन। देखिए, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। अब हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर बात करता हूं। तो देखिए, ये होता है पीएच स्केल। स्केल मतलब कथी, जो हम लोग स्केल से नापते हैं ना उसी को स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर जो नापने के जो है वो पीएच नापता है, इसलिए का नाम है पीएच स्केल। सेंटीमीटर नापने वाला से कहते हैं सेंटीमीटर वाला स्केल। इंच वाला नापने, जो इंच जिससे नापा जाता है उसे इंची टेप ये ना कहते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे 14 तक स्केल लिखा हुआ रहता है, 1 2 से अधिक। उसके बाद आप मेन 3 बात पे फोकस कीजिए। एक 7 हो गया। ये जो 7 होता है ना, किसी विलयन का अगर पीएच मान 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो उसका, सॉरी, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 होता है तो वो विलयन उदासीन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, 7 से कम होगा, 7 से कम 6 5 4 3 2 1, इधर मैं लिख देता हूं। तो ये आपका हो जाता है अम्ल। क्या हो जाता है? अम्ल। 7 से ज्यादा 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक ही रहता है। इससे ज्यादा बढ़ाइएगा तो फिर वो गलत बात है। ये जो होता है ये होता है क्षार, ठीक है। अब समझ गए कि 7 से ज्यादा अगर किसी विलयन का पीएच मान दिया है तो मतलब वो क्या है? क्षार है। उस 7 से कम है तो वो क्या है? अम्ल है। लेकिन 7 है तब का है? तो 7 है तो उदासीन है। इस उदासीन का मतलब है ना तो अम्ल का गुण है ना तो क्षार का गुण है। जैसे आप ले लीजिए पानी। पानी क्या है? पानी एक स्वादहीन, रंगहीन, क्या है? एक द्रव है। मतलब ना तो इसका कोई स्वाद है ना तो इसका क्या है? कोई रंग है। तो ये एक द्रव है जो, तो इसका भी पीएच मान बिल्कुल 7 के बराबर होता है। अब देखिए, पीएच क्या देता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे आप यहां से बढ़िएगा ना इधर, तो जो होगा यहाँ 7 पर हम घेरा लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये 2 पार्ट में बटा है। एक तो है अम्ल और एक है क्षार। क्षार में हम लोग जानते हैं OH मिला हुआ रहता है और अम्ल में जो है H प्लस आयन रहता है, यही ना, H प्लस आयन रहता है। तो देखिए, इधर जितना भी है ना 7 से पहले जैसे जैसे एने बढ़िएगा
6 5 4 3 2, तो इधर होगा अम्ल की शक्ति बढ़ेगा, इधर जो है H+ की जो शक्ति है ना बहुत ही तगड़ा होते चला जाएगा, यानी कि इधर आइएगा तो आप शक्ति बढ़ते चला जाएगा, मतलब जिसका पीएच मान 2 3 1 होगा, अगर उस चीज को खाइएगा तो बहुत ही खट्टा लगेगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। और इधर जाने पे ध्यान दीजिए, इधर जाने पे हाइड्रोजन तो घटेगा, क्षार है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो घटेगा, लेकिन जो है ये हाइड्रोक्साइड जो है उसकी संख्या बढ़ेगी, इसीलिए इसको क्या है, इधर जाने पे क्षार का गुण बढ़ता है और इधर आने पर अम्ल का गुण बढ़ता है। तो अम्ल का गुण 1 से लेकर 7 तक। और सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, जैसे एक क्वेश्चन में दे दूंगा, यदि कोई विलयन है 4 विलयन है जिसका पीएच मान 2 है 3 है 7 है और 1 है, तो बताइए सबसे ज्यादा कौन अम्ल होगा, सबसे ज्यादा मतलब, और ये क्या, ये पीएच मान है तो सबसे ज्यादा H+ आयन किसमें होगा, या सबसे ज्यादा प्रबल अल्कोहल होगा, तो आप कहिएगा 1 वाला, क्यों, क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे H+ का ओ पीएच मान कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ता है, मतलब अम्ल वो ज्यादा होता है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, पहले इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए ये जो होता है ना, ये जो होता है एक सार्वत्रिक सूचक पर प्राप्त किया जाता है, वो सार्वत्रिक सूचक कैसा होता है, तो आप एक पढ़े होइएगा, वे जा नी ह पी ना ला, उस सार्वत्रिक सूचक होता है जिसको पीएच पत्र भी कहते हैं, वो बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल इस तरीके का बना हुआ एक बैंड होता है, एक बैंड होता है जो वैसे कलर आता है ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होता है, लाल होता है। तो आपको याद होगा कि अम्ल क्या करता है ब्लू लिटमस को, ये सब आपको तो ध्यान में होगा ही। तो इसी तरीके से एक पेपर होता है और इसी पे डिपेंड होता है कि यहाँ पे बैगनी होते होते थोड़ा जामुनी होते फिर नीला फिर होते होते हरा फिर थोड़ा पीला फिर नारंगी फिर होते होते इधर खूब लाल इधर खूब बैगनी रहता है, ठीक है, इतना पता तो आपको चल गया। अब हमको ये पता भी चल गया कि अम्ल का जो पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अब इसके आगे हम लोग कुछ चीजों के पीएच मान को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि पीएच मान अगर क्या है 7 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा क्षारीय प्रकृति, ठीक है, अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो ये जो विलयन होगा उदासीन, अगर पीएच मान जो है 7 से कम है तो ये हो जाएगा अम्लीय। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है तो फिक्स है। आगे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, एक तरफ अम्ल वाले एक तरफ क्षार वाले, यहां तक है यहां तक, ठीक है। अब देखिए कि अब देखिए बताता हूं, अमास रस जो होता है उसका पीएच मान 1 होता है, ठीक है, नींबू के रस में 2.5 होता है, इसे खाते इतना खट्टा लगता है, गागर खाइएगा ना तो और खट्टा लगेगा, मतलब बड़का नींबू का गागर हम लोग यहाँ कहता है, आपके यहाँ क्या कहता है आप ही जानिएगा। और सिरका जो होता है खाने वाली चीजों में इस्तेमाल की जाती है उसका भी ये 3 होता है, ये भी बहुत खट्टा होता है, सबको तो देख के देश से होता है लेकिन मिलता है तो छोड़ते भी नहीं है कहियो हम। अब टमाटर रस में भी देखिए खट्टा है 4.1। बचपन में या आपको याद होगा छोटका टमाटर डोसा में से चुरा के खाने में कितना मजा आता है, तो खाते थे खट्टा लगता था कि नहीं, तो यही सब गाँव का ना एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे। आप कहिएगा बेइज्जती कर रहे हैं, हम खाए थे बस, अब खुश हो गए। अब देखिए पसीना 4.5, मान के टमाटर न चुर के, लेकिन पसीना तो जरूर खाइएगा, कहीं दौड़ के चले होइएगा, देख लीजिए अभी हम लोग पसीना आ रहा है, लेकिन ये खाने वाला पसीना कहीं कम में ज्यादा रहता था चाट के दिखाइयो देते, तो ये जो पसीना निकलेगा ना ये नमकीनो लगेगा और तेका तेका खट्टो लगेगा। आगे देखिए अम्लीय वर्षा 5.6, पेशाब मूत्र का 6 होता है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय ही होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, मतलब थोड़ा सा अम्लीय होता है, यही लिए दूध फ्रिज वहां से दुकान में से खरीद के लाइएगा ना तो आपको थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा महसूस होगा, सिर्फ फीलिंग आएगा, सिर्फ बात जब दूध थैली में रखा हुआ, मान गए ये थैली में दूध है, तो इस थैली में दूध है, तो इस थैली में जब लाइएगा ना घर में तो पैकेट वाला दूध तो लगेगा तो खट्टा खट्टा गमक रहा है, ठीक है।
तो मतलब पीएच वैल्यू ही है। और शुद्ध जल के साथ है मतलब क्या है, उदासीन है। आपको अभी ने बताया है, कलरलेस है, ना तो कोनो स्वाद है, ना तो कोनो एक रंग है। अच्छा आगे देखिए, आंसू। आंसू ये जो आंसू है ना, ई, तो ई आंसू क्या होता है, इसका 7.3 होता है। देखते कहीं ऐसे अगर रोए होइएगा, बचपन में मम्मी भी मारती है, अभी तो मारती है, अभी कौन सा आप 10 क्लास में है तो नहीं मारती होगी। तो ई जब आंसू जब कहियो ए में आके ए में, अगर ए में चला गया, क्या करते हैं, मतलब जाके कुल्ला उल्ला करते हैं, लेकिन गांव का लड़का कौन करता है उतना। अब देखिए खून 7.4, खून के बारे में एक और बात बताएंगे। 7.4 होता है, इतना समझिए। पित्त जो हमारे शरीर में होता है 7.5 से लेकर 8.8 तक, सॉरी मतलब 7.5 से लेकर 8.8 तक होता है। अब देखिए खून के बारे में बात करते हैं। ये जो 0.2 है ना, ये बहुत बड़का भूकंप लाता है, और ऐसा भूकंप आदमी की जिंदगी में ला देता है कि मौत और जिंदगी से जुड़ा हुआ ये चीज है। अब कहिएगा क्या हो मास्टर साहब, क्या बात है। देखिए बात ये है कि जो खून है ना 7.4 इसका पीएच मान होता है। अगर ये 0.2 कम हो गया तो इतना, 0.2 बढ़ गया तो इतना, अगर तई को ज्यादा बढ़ गया तई को कम। अब देखिए पहले तो ये छाड़िए, इतना तो आप समझिए गए ना, तो कहियो कटाएगा उठाएगा ना हाथ, तो तई का ले लेकर चाट लीजिएगा, तो देखिएगा थोड़ा करवा लगेगा। अच्छा हो गया। अब देखिए 7.2 या 7.6, अगर तरीका कम हो जाता है या तरीका ज्यादा हो जाता है, तो वो आदमी कहाँ जाएगा पता है, कहाँ, भूकंप आना मतलब हमारे भाषा में समझते हैं ना, बहुत बड़का आपदा आना, मतलब इस आदमी को मौत हो सकती है, इनका मौत भी हो जाएगा अगर 0.2 की कमी या 0.2 का ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पीएच का वैल्यू का हमारी जिंदगी में इतना बड़का इंपॉर्टेंस है, इतना बड़का नहीं, इतना पूरे बोर्ड इतना बड़का इंपॉर्टेंस है। यही लिए पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके ये भी पढ़ा दूंगा अम्लीय वर्षा में पीएच मान, मतलब कहाँ पीएच मान का क्या वैल्यू है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ क्या वैल्यू है, उन सब के बारे में। तो ये तो आपका हो गया आज के इस वीडियो में कि पीएच मान के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा। पीएच स्केल क्या है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है, किस चीज का पीएच मान कितना होता है, सार्वत्रिक सूचक पे कैसे दिखाते हैं, वो आपको बैजानी हफीनाला करके बताया था, वो ईसन के पेपर होता है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे अब बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो, यानी कि पार्ट नंबर हमारा आएगा 5वां। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा क्लास 10 का साइंस मैथ। उसके बाद एसएसटीवी में करवाने की कोशिश बिल्कुल कर रहा हूं, यहाँ मैं बिल्कुल कोशिश ही करूंगा, यहाँ वहां कुछ नहीं। तो आपसे फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो लाइव देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऑफलाइन में वीडियो खत्म हो जाएगा तब कीजिएगा, तो थोड़ा हमको भी लगेगा कि हाँ हम मास्टर बन के सही पढ़ा रहे हैं, लड़का सबको सही डायरेक्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद।